को लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं रुपेश कुमार, जो न्यू कोचिंग सेंटर बांकेबिहार में पढ़ते हैं। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों के वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठिए बाबू, कलम दे दो बाबू वहाँ से। कहाँ घर है बाबू? पननिया। पननिया। हाँ। पिताजी के नाम? राकेश कुमार पाठक। पिताजी क्या करते हैं बाबू? किसान है। किसान हैं? हाँ। कहाँ? पननिया में। पननिया में? हाँ। चलो, माताजी का नाम क्या है? रिंकी देवी। माताजी क्या करते हैं बाबू? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है बाबू? न्यू कोचिंग सेंटर। न्यू कोचिंग सेंटर, वहाँ बढ़िया पढ़ाई होता है ना? हाँ। तो कोनो दिक्कत नहीं ना है? नहीं। हैं? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे पास कल आए हैं बाबू? निःशुल्क शिक्षा लेने। निःशुल्क शिक्षा मिला है किसी को? हाँ। आपको भी चाहिए? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। नियम आपको बता देते हैं। 1 से 12 तक के जो प्रश्न है, कितना? 1 से 12। 1 से 12 तक के जो प्रश्न है उसमें से हम जो 50 गो आप प्रश्न दिए हैं ना, उसी में से हम पूछेंगे, ठीक है ना? हाँ। अगर आप इसको विस्तार से आप अगर बताते हैं अपना प्रश्न को, तो 13वां प्रश्न भी पूछ सकते हैं, 14वां भी और 15वां भी, जी। ठीक है ना? जी। कोई दिक्कत नहीं। अगर अपना प्रश्न के बारे में विस्तार से नहीं बताइएगा तो हम वो प्रश्न पीछे से काट देंगे। काट लेंगे, ठीक है ना? जी। कोई दिक्कत नहीं। समझ गए सारी बात को? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है ना? हाँ। कहाँ है आपका सरकारी स्कूल? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मोनिया में। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मोनिया। माध्यमिक विद्यालय मोनिया। माध्यमिक विद्यालय मुनिया। हाँ। अच्छा, वहाँ पढ़ने जाते हैं ना बाबू? हाँ। कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम कुछ जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे आप जवाब दीजिएगा, है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलिए, ठीक है। तो हमको पहला प्रश्न के जवाब दीजिए। गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है? का अवतल, खा समतल, गा उत्तल, घा इनमें सभी? गा उत्तल। गा उत्तल? सही में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब है आपका, है ना? हाँ। कोई चिंता नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 2। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? का रतौंधी, खा बेरी, गा स्कर्वी, घा इनमें सभी? गा रतौंधी। रतौंधी? हाँ। सही में? हाँ। तो चिंता नहीं ना है? नहीं। चलिए, ये भी है सही, है ना? हाँ। चलो, प्रश्न संख्या 3। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? का 2, खा 6, गा 7, घा 14? खा 6। खा 6? हाँ। सही में? हाँ। कोई चिंता नहीं ना है? नहीं। चलिए, ये भी सही है बाबू, है ना? कोई दिक्कत अभी तक के नहीं हुआ है। कारक के कितने भेद होते हैं? का 8, खा 9, गा 11, घा 5? का 8। 8? हाँ। सही में? हाँ। कोई चिंता नहीं। चलिए, ये भी सही है। हमको एक बात बताइए बाबू कि कारक क्या है? कारक क्या है इसे बताइए। कारक किसी शब्द में लगे जाने से, उसका मतलब किसी शब्द में लगे जाने से वह शब्द किसी वाक्य में बदल जाता है तो उसे कारक कहते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? का बिहार, खा झारखंड, घा चंडीगढ़, घा गोवा? गा चंडीगढ़। चंडीगढ़? जी। इसका और कौन सी है ये बाबू? राजधानी भी है ना? हाँ। किसका किसका है बाबू? पंजाब का और हरियाणा का। दोनों का? हाँ। अच्छा, संधि का भेद बताएं। का 5, खा 3, गा 4, घा 6? ख 3। 3? हाँ। सही में? हाँ। संधि किसे कहते हैं बाबू? संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। निम्न में से सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? का महाराष्ट्र, खा बिहार, गा गुजरात, घा इनमें सभी? खा गुजरात। गुजरात है ना, मतलब खा बिहार। खा बिहार? सही में? हाँ। गुजरात की राजधानी कहाँ है बाबू? गुजरात ईटानगर। ईटानगर है? हाँ। सही में? हाँ। सही में ना? हाँ। इसीलिए 15वां प्रश्न तुम्हारा कट रहे हैं। कहाँ है तब? हमारा नहीं मालूम है, लेकिन गलती है। गांधीनगर। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? का नेफ्रॉन, खा तंत्रिका तंत्र, गा न्यूरॉन, घा इनमें सभी? का नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है? हाँ। चलो,
प्रश्न संख्या 9, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? का चीन, का भारत, का फ्रांस, का रूस? क चीन। चीन है। हाँ। सही में? हाँ। लॉक कर दिया जाए? हाँ। कंफर्म? हाँ। चलिए चीन लॉक कर दिएगा। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 10, मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन है? कौन कौन है? का कौशल, का ज्ञान, का अनुभव, घ इनमें सभी? घ इनमें सभी। घ इनमें सभी, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? का सुनामी, का बाढ़, का आतंकवाद, का इनमें से कोई नहीं? ग प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा? ग सर ग। ग? हाँ, आतंकवाद। आतंकवाद। आतंकवाद किसे कहते हैं? किसी देशद्रोही या सुनिए बताते हैं सर, किसी देशद्रोही या देश गद्दार अपने देश के प्रति अगर किसी खतरनाक व्यवस्था को उठाता तो उसे आतंकवाद कहते हैं। मिला जुला के ठीक है, इसका कोई मजहब जात नहीं है। जी सर। ये सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, आतंक फैलाने वाला है आतंकवाद। हाँ, ठीक है जी सर। प्रश्न संख्या 12, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? का किसान, खा नाविक, गा सिपाही, घा इनमें से कोई नहीं? ख नाविक। नाविक? जी सर। सही में? यस सर। कोई चिंता नहीं ना है? नहीं सर। चलिए ठीक है, ये भी उत्तर आपका सही है। सही है। तो हम ये गैरीवाल्डी कहाँ का आदमी था बाबू? गैरीवाल्डी आदमी था इटली का। इटली के था? हाँ। सही में? जी सर। इटली के था? सही में? नहीं सर, जर्मनी का था। तेरी आओ बोलो 10-15 को तो बोलेगा तो एक आध को नजरे आ जाएगा। नहीं सर। है? बोलो। देखो गैरी वाल्डी कहाँ के था? जर्मनी। जर्मनी के। हाँ। इसीलिए तोरा प्रश्न ये वो काट रहे हैं, या इटली का ही था। काहे इतना टेंशन लेते हो? हैं? सही बोल के भी गलती करते हो? हैं? इतना बकाते काहे हो? 13वां प्रश्न भी हम तुमसे पूछेंगे, ठीक है ना? जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें 2 साल का आपको लाभ मिलेगा, है ना? जी सर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 13वां जो प्रश्न है हम पूछ रहे हैं, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? का श्री कृष्ण सिंह, खा जाकिर हुसैन, गणेश सिंह, घाई में से कोई नहीं? बताइए। का श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह थे जी? जी सर। सही में? हाँ। ये गलत जवाब है आपका, ठीक है ना? जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। पहला शिक्षा मंत्री थे गणेश दत्त। घा इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा इनमें, ठीक है ना? कौन थे? गणेश दत्त, ठीक है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपका भी सिलेक्शन 1 ईयर के लिए होता है। चलो आ जाओ, आ जाइए। ठीक हुआ? जी सर। खुश है? याद अब? जी सर। चिंता नहीं ना है? नहीं। है कि चिंता है? नहीं। अगबका नहीं ना रहा तू अब? नहीं। अगबकाल नहीं करो, ठीक है? जी। स्थिर सरल करो, ठीक है? बड़ी समस्या जिंदगी में आता है। चलो पकड़िए।